अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान हम सब के लिए, आप सब के लिए खुशियाँ लेकर आए। आमीन। तो जी, आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग में। और यहाँ देखिए, मैं सफाई का काम कर रही थी किचन का। यहाँ पे गैस, अपनी चूल्हा वगैरह ये साफ़ कर रही हूँ मैं। और टाइम जो है ये सुबह का। तो आज का व्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट कर दिया था। और सुबह सबसे पहले उठ के जो रूटीन होता है वो किया था। उसके बाद में फिर चाय वगैरह पी मैंने पहले। उसके बाद में फिर ये स्टार्ट करा है मैंने काम। अच्छा जी, चाय के साथ में तो सिर्फ मैं नॉर्मली बस थोड़ा बहुत ही लेती हूँ। और बिस्किट वगैरह ले लिया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं खाया जाता है एकदम सुबह सुबह। तो जी, उसके बाद से फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा आज क्लीन कर लिया जाए, काम कर लिया जाए ये। तो जी, यहाँ से ये साफ़ सफाई का मैंने काम शुरू कर दिया था। अच्छा जी, तो सफाई तो हमारी अब चल ही रही है। और माशाल्लाह रमज़ान का भी आगाज़ हो गया है। तो रमज़ान में ज़्यादातर सबके काम बढ़ ही जाते हैं और काम डबल ही हो जाते हैं माशाल्लाह से। और रोज़ा भी होता है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी है रोज़दारों को कि रोज़े की हालत में सारे काम काज करते हैं। घर की जो औरतें हैं सारा काम करती हैं, घर संभालना और घर का काम करना और रोज़े की तैयारी करना। तो बड़ी हिम्मत दी है अल्लाह ताला का, लाख लाख शुक्र है। तो जी, रमज़ानों में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है हर इंसान में कि वो इतना डबल डबल काम कर लेता है। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है इस महीने में। ये अल्लाह की रहमत है। तो ये खुशी भी होती है रमज़ान की कि रमज़ान का हर किसी को इंतज़ार रहता है। जैसे कि बच्चा बच्चा इंतज़ार करता है, बड़ी खुशी होती है रमज़ान के आने से पहले कि रमज़ान आ रहे हैं, बड़ा इंतज़ार रहता है। और वो रौनक ही अलग होती है रमज़ान में। आम दिनों में वो रौनक नहीं होती, वो खाने में जायके नहीं होते जो रमज़ान में होते हैं। तो जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर से हमें ये रमज़ान नसीब करे। तो जी, काम चल ही रहा है। यहाँ पे मैंने जो रैक थी मेरी वो मैंने खाली करके उसको मैं वॉश कर रही हूँ। क्योंकि मुझे डब्बे वगैरह भी धोने थे। अच्छा जी, जो मैंने जो यूज़ में नहीं आ रहे थे वो डब्बे मैंने उठा के रख दिए थे। अब वो यूज़ में आएंगे तो मैं उनको निकाल लूँगी। और बाकी जो डब्बे ही मैंने वॉश कर दिया। और मसालेदानी वगैरह जो है, बाकी सारे मसाले मेरे उसमें रहते हैं। तो जी, डब्बे वगैरह भी अभी ये वॉश हो गए, रैक धुल गई है। वो मैंने बाहर बालकनी में रख दी थी सूखने के लिए, ताकि उसका पानी वगैरह सब सूख जाए। तो इसलिए मैंने बाहर रख दी थी। चूल्हा वगैरह मेरा अच्छी तरीके से वॉश हो गया है। और काम करते करते मुझे दोपहर ही हो गई थी और मैंने सिर्फ सुबह की चाय और बिस्किट ही खा रखे थे। तो बस ही वो खाली पेट होता है ना एक तरह से, तो फिर भूख भी जल्दी लगने लगती है। तो लेकिन पहले मैं काम करूँगी पूरा, उसके बाद में ही कुछ खाने पीने का देखूँगी फिर। तो जी, यहाँ पे बस चल ही रहा है हमारा काम। बस अभी ये डब्बे वगैरह तो सब ये वॉश कर लूँगी मैं अच्छे तरीके से। ये तो मेरी गिलास के डब्बे हैं, ये शीशे के। इनको मैंने अच्छी तरीके से कस दिया था। वैसे तो ये एयर टाइट कंटेनर है, ये इसमें पानी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कस दिए थे। और मैंने इसको फिर ऐसे ही वॉश कर लिया था, खाली नहीं करे थे मैंने इसको। खाली करके भी वैसे मैं धो लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही धो दिए थे। और बाकी जो है, बाकी डब्बों को भी मैंने कस के बंद कर दिया था, तो फिर इसके अंदर पानी नहीं जाता। मैं ऊपर ऊपर से ही ऐसे ही धो लूँगी इनको। तो उसके बाद में फिर मैं इनको अच्छी तरीके से मैं सूखे कपड़े से साफ करके फिर रैक में लगाऊंगी, ताकि फिर वो रैक में फिर पानी पानी हो जाता है तो वो ना हो फिर। क्योंकि रैक तो मैंने सूखने के लिए रखी दी है पहले। तो यहाँ पे चूल्हा भी मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन अभी मैंने सूखे कपड़े से साफ़ नहीं करा था, तो मैं इसको भी सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी मैं। तो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। टाइल्स वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए थे अच्छे तरीके से। और
चूल्हे के नीचे से भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया था, सब कुछ अच्छे तरीके से खूब रगड़ रगड़ के जूने से धोया था मैंने, तो वो साफ़ कर लिया था। तो ये सूखा कपड़ा लेके मैं यहाँ से चूल्हा साफ़ कर रही हूँ और क्या नाम, ये इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको इस अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर लूँगी। तो जी ये देखिए कितनी अच्छी सी चमक आ गई है, एकदम साफ़ सुथरा मेरा चूल्हा हो गया है, एकदम क्लीन हो गया है बिल्कुल, और साफ़ होके एकदम चमक गया है माशाल्लाह से। तो यही होता है, बस साफ़ करते रहो इन चीज़ों को तो अच्छी तरह से चमक ही जाती हैं ये, तो इनकी चमक ऐसे बरकरार रहती है फिर। तो यह हमारा ये हो गया है साफ़ बिल्कुल क्लीन, और इधर हमारी रैक भी सूख गई है तो मैंने उठा के यहाँ रख दी थी। और अब मैं डब्बों को भी इसी तरीके से मैं सूखे कपड़े से खुश्क कर लूँगी, ताकि इनका जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए, तब फिर मैं रैक में रखूँगी। अच्छा जी, तो ये हमारी रैक भी खुश्क हो गई थी और मैंने डब्बे भी साफ़ कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने डब्बे वगैरह फिर रैक में रख दिए थे और फिर मैं वापस उसकी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ से मैंने रैक हटा दी थी तो वो काफ़ी स्पेस मुझे मिल गया है, क्योंकि पहले ये रैक वहीं उधर रखी रहती थी तो फिर मुझे परेशानी होती थी, स्पेस कम लगता था मुझे, लेकिन फिर मैंने जगह बदली इसकी और अब मैंने इसको दूसरी तरफ रख दिया है, तो मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाती है काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए परेशानी होती है। हालांकि मैं चाहती हूँ यहाँ पे मतलब ये जो स्लिप है इस तरफ से ये बिल्कुल खाली रहे, ताकि मुझे काम करने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन कोई और जगह भी नहीं है, छोटा मोटा सामान फिर इधर उधर रखना ही पड़ता है। तो अब मैं यहाँ से ये साफ़ कर लूँगी, जूने से अच्छी तरीके से मैंने रगड़ ली थी स्लिप को, और ये एकदम फिर साफ़ हो गई थी, फिर मैं पानी से खुश्क कर लूँगी। टाइल्स वगैरह भी मैंने उधर की भी धो लिए थे, अच्छी तरह से रगड़ लिए थे टाइल मैंने, तो अब मैं उधर भी मैं धो लूँगी। तो ये हमारी सफाई हो गई है। और क्या नाम है, बर्तन जो है सिंक में, बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, बर्तन मैंने धो लिए थे पहले, तो फिर इसलिए बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो थोड़े से बर्तन थे वो भी फिर मैं वॉश कर लूँगी। तो ये हमारा धीरे धीरे अभी ये काम हमारा बस ये ख़त्म ही होने वाला है वैसे, लेकिन बर्तन वगैरह तो खैर हाँ चलते ही रहते हैं हमेशा, बस अभी जो थोड़े से बर्तन हैं बस मैं इनको भी वॉश कर लूँगी, उसके बाद में फिर आगे देखते हैं काम का, क्योंकि काम में से काम निकलता ही रहता है। और बर्तन माशाल्लाह तो माशाल्लाह से बर्तन जो है वो हमेशा ही रहते ही हैं, हाथों हाथ धोते रहो तो ठीक भी है, लेकिन फिर भी पूरा दिन का ऐसे चलता रहता है, कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए किसी को, तो इसलिए बर्तन होते ही रहते हैं। और जहाँ इंसान होते हैं वहाँ पे खैर बर्तन मैले भी होंगे और धुलेंगे भी, इसलिए जो है ना फिर बर्तनों को इतना कुछ कहना अच्छा भी नहीं लगता कि मैले बर्तन है। भाई जहाँ इंसान की रिहाइश होती है, जहाँ पे इंसान बसता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें होती ही हैं। तो जी ये मेरे बर्तन मेरे धुल रहे थे, अभी थोड़े से बर्तन तो इनको भी मैं फटाफट धो लूँगी, और फिर अब ये रोज़ी की तैयारियों में और सब कामों में काफ़ी इंसान सभी बिज़ी हो जाएंगे अब, और ख़ास करके घर की औरतें बिज़ी हो जाएंगी, उनके लिए काम बढ़ जाता है, तो उसमें भी लगेंगे, तो वो उसका उसका भी एक अलग ही मज़ा है, उस काम करने का एक अलग ही मज़ा आता है। आम दिनों में भी काम होते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती हैं जो रमज़ानों में होती हैं, उसकी बात ही अलग है। तो जी देखिए काम मेरा हो गया था कि बर्तन ही मेरे सारे वॉश हो गए थे, सिंक एकदम क्लीन कर लिया था, स्लिप वगैरह टाइल भी देखिए सब कुछ मेरा साफ़ हो गया था, क्लीन हो गया था सब। तो ये देखिए चूल्हा भी एकदम मेरा चमक गया है माशाल्लाह से, सब साफ़ हो गया है। अच्छा जी, काम करते करते फिर दोपहर का टाइम हो गया था और मुझे लग गई थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि मैंने चाय के साथ में सिर्फ बिस्किट ही ले रखे थे, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मैंने रात में मैंने जो पकाया था खाना, मैंने बनाए थे छोले और उसके साथ बनाई थी मैंने पूरी। तो रात के जो छोले थे वो रखे हुए थे और आटा भी गूंदा हुआ था, तो फिर मुझे भूख लग रही थी, तो फिर मैं बनाने खड़ी हो गई थी पूरियाँ, क्योंकि मैं अब उनका पहले और ज़्यादा मैं बाद में बना लूँगी और सबके लिए,
तो फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3-4 पूरियाँ ही बनाई थी, उसमें से मैंने थोड़ी सी ले ली थी। और यहाँ मैंने पूरियाँ बनाने खड़ी हो रही हूँ मैं ये। तो रात में जो मैंने अलग कढ़ाई ले रखी थी, मैंने अलग था बर्तन, तो मैंने उसको खाली करा था। तो इस छोटी वाली जो कढ़ाई है मेरे पास छोटी सी, इसमें मैंने तेल डाल दिया था। तो मैंने इसी में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि एक एक पूरी आराम से इसमें बन जाती है। तो इसलिए फिर मैंने बर्तन में नहीं डाला तेल, मैंने इसी को ही गर्म होने के लिए रख दिया। अच्छा जी, यहाँ पे बस ये मेरी पूरियाँ बन रही, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो इसलिए पहले मैं अपने लिए बनाने खड़ी हो गई थी, और फिर बाकी की बाद में बनाऊंगी। तो जी यहाँ देखिए, ये हमारी पूरी बन रही है, और ये कढ़ाई बड़ी अच्छी सी मेरी छोटी सी, और इसमें एक पूरी तो आराम से बन जाती है। आप इसमें छोटी छोटी भी बन सकती हैं, लेकिन मैंने इस साइज़ की बनाई थी, तो ये भी एक पूरी फिट आ गई थी इसके अंदर। लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, और इतनी में छोटी सी है ये, लेकिन फिर भी बन गई थी आराम से। इसमें मैंने पूरी बना ली थी, इसमें जितनी भी मुझसे बनी थी, और बाद में भी मैंने बनाई थी, और सबके लिए वो भी इसी में बना ली थी मैंने। तो जी हमारी गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही हैं। ये थोड़ी स्लिप हो रही थी कढ़ाई, तो डर भी लग रहा था मुझे कि ये कहीं इधर इस तरफ ही गिर ना जाए, तो सारा तेल भी गिरेगा गर्म खोलता हुआ। तो लेकिन फिर भी ये अच्छी तरीके से बन गई थी पूरियाँ मेरी। तो जी यहाँ हमारी गर्मा गर्म देखिए पूरी बन रही है, और रात के जो छोले थे वो उनके साथ फिर मैं इनको एंजॉय करूँगी, खाऊँगी। तो बस ये बाकी सबके लिए फिर मैंने बाद में बना दी थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई था नहीं, तो मैंने बनाने शुरू कर दी थी, और पेड़े मैंने बना के रख दिए थे। तो देखिए कैसी हमारी फूली फूली पूरियाँ बन रही थी, और एकदम करारी बनी थी, और गरम गरम पूरियाँ खाने में बड़ा मज़ा आता है, एकदम करारी करारी। तो ये हमारी पूरी बन के तैयार हो गई है ये। और एक तरफ मैंने छोले भी गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो दूसरी साइड पे मैंने इंडक्शन भी ऑन कर रखा है सिलेंडर के साथ साथ, क्योंकि आसानी हो जाती है फिर। तो वहाँ पे मैंने छोले गर्म होने रख दिए थे, और यहाँ देखिए मैंने अपने छोले अपनी प्लेट में लगा लिए। छोले हैं, दही है, प्याज, और ये पूरियाँ हैं हमारी, और बहुत ही मज़े के छोले बने थे। और अब मैं अपना खाना खाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त भूख लगी थी मुझे। अच्छा जी, मैंने तो जी यहाँ पर अपनी मैं भी आ गई हूँ पूरियाँ बना बाहर, ली यहीं थी बेड पे और मैं बैठ बाद गई हूँ में मैं। यहाँ बनाऊंगी, पे मैं क्योंकि बस मुझे लगा अपने कि ये बहुत खाना तेज़ भूख खाने के लिए बैठ तो गई हूँ, इसलिए मैं पहले खाना ताकि खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा मैं सुकून और मिल जाए, बनाऊंगी। क्योंकि बहुत तेज़ भूख तो लगती है ना जब, तो चलिए दिल अभी करता है तो बस फटाफट खाना मिल थोड़ी जाए सब्ज़ी तेज़ भूख इंजॉय में, करते हैं। जबकि सुबह छोले आपने की कुछ सब्ज़ी खाया है ना हो ऐसा। तो और ये इसलिए फिर मैं पूरियाँ, अपना ये खाना सब खा बना रही रहे हूँ हैं। काम वाम से निमट के। और काम वाम से निमट के होने के बाद गैस के पास फिर से वही सब हो गया था गंदा, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो खैर खुशकी वगैरह गिरती ही है रोटी या कुछ भी बनाने के लिए। अच्छा जी, मैंने अपना खाना वाना खा लिया था अच्छी तरीके से। उसके बाद में फिर मैं और पूरियाँ बनाने के लिए आ गई थी, और सबके लिए। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी पूरियाँ मुझे बनानी थी, मैंने सब बना ली थी सबके लिए। तो ये देखिए प्लेट में भी मैंने यहाँ पर रख रखी हैं, काफ़ी सारी पूरियाँ बन गई थी, और इसी कढ़ाई में ही बना ली थी फिर भी मैंने, डरते डरते मैंने बना ही ली थी इसके अंदर ही। तो ये हमारी पूरियाँ तैयार हो गई हैं बस अभी ये। तो ये देखिए, ये पूरियाँ मेरी बन गई हैं, और रात की छोले की जो सब्ज़ी है वो थी, और बहुत ही मज़े की बनी थी दोनों चीज़ें। अच्छा जी, वो खाना ये सब काम निपटने के बाद में थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि थकान सी हो गई थी। उसके बाद में फिर शाम हो गई थी, फिर शाम में फिर मुझे चाय की ज़रूरत लगी, चाय की ज़रूरत महसूस हुई थी, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी लगती है मुझे। अब कुछ भी थकान होती है, कुछ होता है भाई, चाय की याद ज़बरदस्त आ जाती है उस टाइम पे, चाय होनी चाहिए। तो फिर इसलिए मैं एक तरफ मैंने दूध पकने रखा, और इधर मैंने चाय पकने के लिए रख दी थी। बहुत से लोगों को चाय नहीं पसंद आती है, लेकिन हमें तो चाय बहुत पसंद है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं लेती हूँ मैं चाय। लेकिन हाँ, जब भी कभी थकावट सी ऐसी होती है, तो सिर्फ चाय ही दिमाग में आती है। और खाने के बाद के ये जो बर्तन बर्तन थे, ये सब जो खाली हुए थे, ये भी वॉश होंगे दोबारा से। और ये चाय के बर्तन भी होंगे, तो फिर मैं एक साथ ही सारे बर्तन धो लूँगी दोबारा से। तो यहाँ देखिए चाय भी बन रही है फटाफट से मेरी। और यहाँ पर इतने चाय में उबाल आ रहा था, इतने में आ गई थी बालकनी में। तो जी देखिए, ये
रात का और शाम का मिक्स टाइम हो रहा है, ये देखिए। और अभी भी बादल हो रहे हैं। मौसम ऐसे ही चल रहा है आजकल का, कभी बारिश हो जाती है, कभी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, ऐसे ही हो रहा है मौसम, मिक्स मौसम चल रहा है। ये हमारा गली का व्यू, ये देखिए। बस जी, तो यहाँ देखिए चाय में उबाल आ गया है अच्छी तरीके से। तो अब चाय निकाल के मैं अपनी चाय पीऊँगी। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जी, क्या नाम है, ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, जिसमें मैंने जो वो दिन की रूटीन थी वो आपके साथ में शेयर की थी। आगे भी इसी तरह की रूटीन शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो जी, हमारी चाय देखिए बन बन के तैयार हो गई है। अब चाय में अब चाय छान के चाय अब मैं अपने चाय पीऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।